निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो गुरुवार के दिन, और कैसे अप्रोच करना है सेकंड सेशन को, स्टॉक फ्यूचर्स को, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे प्रशांत सावंत अपना नज़रिया पेश करने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास, उससे पहले थोड़ा सा इंडिसेस को देखते हैं, थोड़ा डेटा सुबह क्या देखा था हमने, क्या जज किया था, क्या अप्रोच रखी थी, उस पर बातचीत करते हैं। उसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है कि नहीं, वो भी बात करते हैं। इट्स 25908 फ्रैंकली स्पीकिंग। सही मायने में आप दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। सिंपली अगर आप इस प्राइस को देखें कि लैक ऑफ कन्विक्शन एट हायर लेवल्स, निफ्टी बैंक लेके आइए लैक ऑफ कन्विक्शन एट हायर लेवल्स, निफ्टी आईटी लेके आइए लैक ऑफ कन्विक्शन एट हायर लेवल्स। ऊपरी स्तरों पे थोड़ा यहाँ पे टिकने की गुंजाइश कम नजर आ रही है आज। निफ्टी आईटी को स्पेशली देखिए। देखिए, जो कल का हमें हैंडओवर मिला था ना, वो थोड़ा सा मिक्स था। सीरीज का पहला दिन था, मेटल्स ने, फार्मा ने, ये ऑयल एंड गैस ने, पावर ने एक दबदबा दिखाया। स्टैट्स में एफआईएस का इंडेक्स का शॉर्ट, कैश की सेलिंग, वो थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एक प्रश्न चिन्ह लगा के चला गया कि जनाब सीरीज के पहले दिन, जिस सीरीज में आपने लगभग 90,000 शॉर्ट कवर किए, उससे पहले आपने शॉर्ट क्यों किया? एक चीज़ वो दुविधा थी, उसने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन दूसरी बात ये थी कि वो पुट शॉर्ट भी थे। क्या हुआ था कल पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था, उसमें पुट राइटिंग थी, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट थे। मैंने एक अप्रोच ली थी सुबह, बेस वन लेके आइएगा, कि देखिए बेस वन की मैंने बात क्यों की थी। बेस वन की बात पहले समझिएगा कि क्यों की थी। इट वॉज 903956। कल हम 26,000 के ऊपर क्लोज हुए, बट बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, ताबड़तोड़ ऐसा कुछ नहीं था कि लगभग 100-150 अंकों का डिफरेंशियल तय कर लिया, वैसा नहीं था, बट स्ट्रेंथ थी। 26,000 के ऊपर आप क्लोज हुए थे। आपके पुट राइटर्स थे दो, 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी और 25,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। तो हमने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। जब ग्लोबल हैंडओवर हमको वीक मिला, एफआईएस की जब शॉर्टिंग थी, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बाजार, देखिए 26,000 के नीचे तो खुलना लाजमी था। हैंडओवर ऐसा था कि हम पहले पुट राइटर को होल्ड करते नहीं करते, और उसके बाद दूसरा पुट राइटर था 25,900। 25,900 को होल्ड करना बहुत जरूरी था, लेकिन टेक्निकली आपने इंट्राडे को एक बार उसको भी तोड़ा, एक छोटा सा पुल बैक लिया, लेकिन आपने उसको भी तोड़ा। अब जनाब ये क्या है, नीचे 809, ये क्या है? यानी सिंपली अगर बाजार सक्षम नहीं रहा बेस वन को होल्ड करने में, तो हम जाएंगे, एक कंफर्मेशन लेके आएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, दैट्स कॉल्ड 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक वहां से कन्विक्शन जुटाने की कोशिश करेंगे, और बेस टू वही है। देखिए, मैंने अब तक स्क्रीन देख के एक बात तो कह दी कि लैक ऑफ कन्विक्शन एट हायर लेवल्स, बट हम कैलकुलेटेड रिस्क लें क्या इसको बाय करने का, या फिर हम इंतजार करें अ डिप टुवर्ड्स बेस टू? ये तो खैर वक्त बताएगा। एक बार जरा स्टॉक फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन लेके आइए, कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, फिर लेके आइएगा ऑप्शंस के स्टैट्स, उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज कंट्रीब्यूटर्स में जो वीकनेस दे रहे हैं, उसमें था सुबह रिलायंस ने 1500 से रिवर्सल लिया, भारती, और ये दो दिग्गज, ये दिक्कत का सबब है। एलएनटी क्योंकि पहले से ही चल चुका है, तो एलएनटी में उतना एग्रेशन बचा भी नहीं है। बाकी एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बट जो कॉम्बिनेशन इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है ना, ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो मैं थोड़ा सा, मैं भी ना आज स्केप्टिकल हूँ थोड़ा सा। मैं भी, अगर आप देखें तो ये जज नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनकी इंडेक्स की शॉर्टिंग को तवज्जो दूँ या फिर उनकी पुट राइटिंग को तवज्जो दूँ, बट आइए देखते हैं कि डे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। जो पुट राइटर्स हैं, देखिए पुट राइटर्स क्या होता है, हम उन डेरिवेटिव्स में राइटर्स का जो कन्विक्शन होता है ना, हम उसे सैल्यूट करते हैं, उससे हम कन्विक्शन मानते हैं। देखिए 26,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 2.25 करोड़ पहुँच गया है, दैट्स ह्यूज। अगर आप पुट राइटिंग के कंसिडर करें केसेस को, तो 26,000, 26,081, 26,040 ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया है। बट क्या बाजार 25,900 पे रुकेगा? देखिए, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई वहीं पर ही है, 88,92,000 का 34 लाख पुट बिकी हैं। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप मॉर्निंग लोज को तोड़ते हैं, अगर आप 900 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो एक ड्रिफ्ट पॉसिबल। इन दैट केस अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल। उसको अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि उसके नीचे 25,900 के नीचे पुट राइटर्स का अभाव है।
देखिए कल के स्टैट्स कुछ और थे, सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे, अब हमें इन स्टैट्स पे, इस सूरत हाल पे रिएक्ट करना है। और वैसे भी स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट राइटर दैट 25,700, उसका कन्विक्शन स्क्रीन पे झलक नहीं रहा है। तो कल क्या था, सुबह क्या माहौल था, उसको थोड़ा छोड़िए। अभी 25,900 मेक और ब्रेक है, वो टूटा, 25,890 टूटा, तो थोड़ा सा इंट्राडे में पोजीशनिंग खराब होगी और होल्ड कर लिया तो एक स्लाइट रिवर्सल टुवर्ड्स 26,000 26,040 पॉसिबल है। डिफिकल्ट है सेशन, याद रखिएगा। स्टॉक्स को देखिए, इंडेक्स को देखिए, इट्स अ डिफिकल्ट वन। सुबह अनुज और मैं जब कार्यक्रम कर रहे थे, हमने भी ट्रेड्स को पिक करने के क्रम को थोड़ा स्लो कर दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ डिसाइसिव सा नहीं लग रहा था, कन्विक्शन की कमी थी हायर लेवल्स पे। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक के साथ एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी भी है। कल इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ऑल टाइम हाई क्लोज भी दिया। वो जो निफ्टी के केस में 10 डेमा कहाँ खड़ा हुआ है आपका? 809 पे। बट फॉर निफ्टी बैंक योर 10 डेमा इज एट 57,910, 57,910 के आसपास आ गया। तो आपका 10 डेमा नज़दीक आ गया है। सो आपके पास है क्या आप कहने के लिए कि जनाब अगर थोड़ा सा गिरता है तो मैं इस कन्विक्शन में कि हमारा 58,000 का पुट राइटर काम कर जाएगा, हमारा 10 डेमा एट 57,910 काम कर जाएगा, मैं डिप को बाय कर सकता हूं। बट अभी हमने कुछ देर पहले क्या देखा? हमने देखा कि तो एक ऐसे दिन जब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में सीवियर प्रेशर हो, पुलबैक की कहानी को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। देखिए एंटायर बैंकिंग लीडर जो है ना, वो लूजर्स के साथ खड़े हैं। इन दैट केस मोमेंटम परसिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एसबीआई के सहारे सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं आएगा, याद रखिएगा। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए प्लीज। आपको चीज एक चीज अच्छी नजर आएगी कि ठीक है 58,000 पे एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है, 57,900 पे खड़ा हुआ है। ये देखिए 17 लाख का और 38,780 पुट बिकी हैं। दैट्स गुड, बट हायर लेवल्स पे भी राइटिंग है, उतनी राइटिंग नहीं है। पर तो अभी हम मान के चलते हैं कि 58,100, 58,000 और 57,910, जब तक ये ट्रेजेक्ट्री है, रिवर्सल के चांसेस हैं निफ्टी बैंक में। प्रशांत, आज यकीन मानिए शुरुआती 1 घंटे में पता चल गया था, सेंस मिल रही थी कि बाजार अपने आप को बहुत कंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में नहीं पा रहा है यहाँ पर। वो और वो थोड़ा डिलेमा जो पशुपेश था, वो कल की एफआईएस की इंडेक्स की शॉर्टिंग और उसको रेज करती है, उस आई थिंक कंसर्न को। आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं निफ्टी बैंक को? वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जो एनालिसिस किया मैं उसके साथ बिल्कुल ही सहमत हूँ। अगर हम देखें, जो आपने कहा कि निफ्टी में एक जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं या टेस्ट ऑफ सपोर्ट कहते हैं, वो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरी सलाह होगी कि आज का अगर हम डे लो देखें स्पॉट बेसिस, वो एक करीबन 25,890 ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है कि इसके इर्द गिर्द थोड़ा 25,875, 880 अगर आफ्टरनून सेशन में आए, एक लीप ऑफ फेथ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग इनिशिएट मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा थोड़ा निचले लेवल्स पे, ताकि रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रहे। मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा, वो होगा 25,780, 25,780 स्पॉट लेवल। और यहाँ से ये सपोर्ट अगर होल्ड करे तो मेरे लिए जो टारगेट होगा वो होगा 26,050 से लेके 26,100। ये प्योरली एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगले 1-2 दिनों के हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ। और 100 पॉइंट की रिस्क, करीबन 150-200 पॉइंट का रिवॉर्ड, 1:2। बट जैसे कहा कि निचले लेवल पे आके डे लो अगर टेस्ट हो, वहां पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मेरे लिए ये नेट नो ट्रेड जोन में है। इसकी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक में मुझे वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये जो मूव आई है उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट एसबीआई का रहा है। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में होगा। जहां तक लेवल्स की बात है, जो लेवल आपने कहा 57,800, 57,900, ये सपोर्ट बेसिस क्लोजिंग के हिसाब से काफी अहम होगा। और ऊपरी लेवल पे जो स्विंग हाइज बने हुए हैं ऑलमोस्ट 58,500 के, ये एक रेजिस्टेंस रहेंगे। हम इस जोन के बिल्कुल बीचों बीच है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा और इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा। बट जैसे मैंने कहा, दोनों इंडाइसेस में अगर चुनना हो, बैंक निफ्टी अगर लोअर लेवल्स पे मिले तो एक लीप ऑफ फेथ बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ये है ट्रेड का व्यू निफ्टी बैंक पर। और ये याद रखिएगा, किसी भी दिन जब रिलायंस सुस्ता रहा हो, रिलायंस के साथ एचडीएफसी बैंक सुस्ता रहा हो, उसके साथ आईसीआईसीआई बैंक सुस्ता रहा हो, उसके बाद कोटक बैंक सुस्ता रहा हो, ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड्स पे एंगेज होना शायद उतना सही ना हो।
लेट्स सी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये चांसेस हैं कि इंट्राडे में रिवर्सल आए, बट उस रिवर्सल के लिए वैल्यू एट रिस्क बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। अब चलते हैं, ट्रेड्स को पिक करते हैं। प्रशांत, आपके 3 ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के जो आप पिक कर रहे हैं? तो वीरू जी, जो सबसे पहला ट्रेड मेरा होगा वो होगा टाटा स्टील मेटल्स में मुझे काफी स्ट्रेंथ, थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। जो ब्रेकआउट्स हुए थे वो वॉल्यूम बैक थे। टाटा स्टील अगर हम देखें 182 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 180 के आसपास, जस्ट हार्डली 1-2 पॉइंट नीचे खरीदने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 175, 175 स्पॉट लेवल। यहाँ से टारगेट 190 से लेके 192, 190, 192 ये टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पिक मेरा होगा, अगर हम देखें एक रेंज ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होके स्टॉक टेक ऑफ हुआ है, ओबरॉय रियल्टी। यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। ऑलमोस्ट 1750-60 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 1735, 1735। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1800 से लेके 1820, 1820 का। और जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा डिवीज लैब। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग अपमूव आई है, मोमेंटम नजर आ रहा है एक स्लगिश मार्केट में, तो मैं इस मोमेंटम को चेस करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 6600 के आसपास। जो टारगेट में देख रहा हूं वो होगा 6850, 6850। ओके, तो ये ट्रेड्स हो गए प्रशांत के, एक एक करके रखिएगा। टाटा स्टील फ्यूचर्स बाय है, बाय ऑन डिप्स। आप मेटल्स पे एक अप्रोच रख रहे हैं। मेटल्स हालांकि कुछ नंबर स्पेसिफिक हमने अनवाइंडिंग यानी शॉर्टिंग देखी थी, सेल केस था उसका, लेकिन टाटा स्टील को आप वकालत कर रहे हैं, बाय करना चाहिए। अगले ट्रेड लेके आइए। टाटा स्टील ओवर रियल्टी सुबह से अगर आप देखें गिनेस की लिस्ट में अपीयर होता हुआ 18-18-20 का लक्ष्य, यहाँ पे 1761 पे ट्रेड करता हुआ 1735 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड जो आपने पिक किया ओवर रियल्टी के बाद वो है दिवीज लैब फ्यूचर्स। सुबह से एक वो मात्र स्टॉक फ्यूचर जिसने खुलने के बाद तेजी दिखाई हो स्क्रीन पे, दैट्स दिवीज लैब। एक ब्रेक, लेकिन दिवीज लैब तो जनाब ठीक है, अच्छा है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज आज तंग है। और ये तंगी का जो माहौल था ना, ये जो नरमी का, ये गिरावट का माहौल कल ही शुरू हो गया था, लेकिन वजह क्या है इससे बातचीत करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। और चलेंगे, हमारे साथ यतीन होंगे कुछ देर बाद, समझेंगे कि डॉक्टर रेड्डीज को इस वक्त कौन सा मर्ज हुआ है, उससे बातचीत। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि बाजार में आज थोड़ा सा अनवाइंडिंग का मोड भी है, कुछ रेगुलर, कुछ न्यूज़ स्पेसिफिक। कल आपको याद होगा क्लोजिंग में हम डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहे थे, कोलैप्स था, आज सुबह भी कोलैप्स है। और इसका कारण क्या है? दरअसल इनकी डायबिटीज़ की जो दवा है उसकी दवा को कनाडा के ड्रग रेगुलेटर से अगर आप देखें नॉन कंप्लायंस का एक नोटिस मिला है। ये पूरा मुद्दा क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं बारीकी से। और यतीन मेरे साथ जुड़े हैं। यतीन, कल वो क्लोजिंग के वक्त ही ये कोलैप्स शुरू हो गया था, और थोड़ा समझाइए कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है इसका। जी, जहाँ तक कि डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, कल 3% की गिरावट और आज भी आपको 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, और क्लियरली एक्सीडेंट ऑफ द डे बनता हुआ नज़र पड़ रहा है आपको। और रीज़न है कनाडा से बुरी खबर। डॉक्टर रेड्डीज अपने जो वेट लॉस ड्रग है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है, जिसको सेमाग्लूटाइड के नाम से स्पेसिफिकली जाना जाता है, उसकी टारगेट एक्शन डेट थी और शायद लग रहा था कि 1-2 दिनों में वो अप्रूवल आएगा। लेकिन अप्रूवल की बजाय एक रिस्पांस लेटर आया जहां 2 से 3 आपत्तियां आने की बात है। और ऑब्वियसली कंपनी ने एक्सचेंज को ये नोटिफाई किया कि सेमाग्लूटाइड को लेके कैनेडियन ड्रग रेगुलेटर ने कम्युनिकेशन किया है, जहां उनकी तरफ से आपत्तियां और ऑब्जर्वेशंस आए हैं। कंपनी का कहना यह है कि इस ऑब्जर्वेशंस पे वो सफाई देगी और वो कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके इसका रेजोल्यूशन जल्द होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका मायने क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बाजार का ये है कि फेब और मार्च 2026 तक ये प्रोडक्ट कनाडा में लॉन्च हो जाता, और वेट लॉस ड्रग की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे कंपनी की अर्निंग्स को एक बड़ा बूस्ट मिलता है लॉन्च के ऊपर। लेकिन क्योंकि अब बाजार को ऐसे लगता है कि आपत्ति आई हैं, तो शायद लॉन्च डिले हो सकता है। और कनाडा जैसी अहम मार्केट में जो प्रोडक्ट फरवरी में लॉन्च होना था, शायद उसकी टाइमलाइंस आगे पीछे हो जाएंगी। अर्निंग्स वाइज लोगों को लगता है कि इस ड्रग का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और शायद ये आपत्ति आने के बाद मार्केट फैक्टर इन कर रहा है डिले, जिसके कारण स्टॉक में आप इतनी कमजोरी देख रहे हैं। यतीन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मेजर कंसर्न डॉक्टर रेड्डी के लिए, और आपकी स्क्रीन पे 1198 पे एक सीवियर, एक बड़ा प्राइस डैमेज है। लेकिन आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी देखिए बहुत डिवाइन थी टेक्निकली, न्यूज़ फ्लो जैसा भी हो। आज का लो सिमिलर है मोर और लेस 6 अगस्त के लो के। आज का लो अगर मैं उस 6 अगस्त से पैरेलली अलाइन कर दूं
तो ये लगभग 7 मई 2025 से लेकर अब तक यानी मोटा मोटी CY25 के सेकेंड हाफ की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी जहां से इसने पुल बैक लिया। क्या कुछ जेन्युइन बाइंग आई है? कैसे इस चार्ट को रीड करना चाहिए? प्रशांत, आपका टेक क्या है? अच्छा, एक तो ये कि ये रिवर्सल कितना सस्टेनेबल है, और दूसरी बात आजकल वो बहुत दूर नहीं है। अगर 1180 टूटता है तो प्राइस प्रोजेक्शन आपका डाउन साइड पे है क्या प्रशांत? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर हम देखें, एक मेजर इवेंट रिएक्शन आया है, पैनिक लो बना हुआ है जो करीबन 1180 1180 पे है। तो मेरे लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मैं इस स्टॉक को 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखूंगा। अगर ये लो ब्रेक ना हो और यहाँ से सेलिंग रिजेक्ट हो तो डेफिनेटली एक स्लो एक्यूमुलेशन जोन में जाएगा। बट स्ट्रिक्ट सलाह होगी, यहाँ पे कोई भी मोमेंटम बेस्ड ट्रेड या एग्रेसिव क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए। प्योरली एक्यूमुलेशन के हिसाब से 2-3 दिनों में ट्रेड स्लोली प्लान करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का रिएक्शन आता है उसके रिवर्सल आप इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वक्त लगता है। ओके डॉक्टर एडीज, चलिए डॉक्टर एडीज से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं हमारे सहयोगी प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल सुपर प्रो के खास पेशकश सुपर प्रो 4 ऑफ द डे की। हम हर दिन जोरदार एक्शन वाले कुछ चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, और आज सुबह भी हमने इस पर बात की थी। आज BHEL का चार्ट आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार, अगर आप देखें तो ये क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसको सपोर्ट मिला है अर्निंग्स से, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थे। तो किस तरीके से स्ट्रॉन्गली अगर आप देखें इस खास टूल ने इसको कैप्चर किया है। सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे, अगर आप ऐसे ही कुछ चार्ट्स को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मनी कंट्रोल सुपर प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज़, शुरुआती 10 सब्सक्राइबर्स को, चुनिंदा सब्सक्राइबर्स को 1 ग्राम सोने का एक सिक्का भी दिया जाएगा। मैं आप सभी का स्वागत है। अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, जो राय मैंने दी थी मेटल्स के बारे में, उसी के साथ कायम रहते हुए जिंदल स्टील में मुझे लग रहा है कि जो डिप आई है वो काफी अच्छी है और इसको एक ऑप्शन के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, तो इसकी जो 1070 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन करीबन 30 के आसपास ट्रेड कर रही है, 30। इसको 22 के स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह होगी, 22। और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 42 से लेके 45, 42 45। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पैकेज में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे आ रखे आपने, शुक्रिया। जाते जाते एक बार फिर से उस 25,910 25,880 की दहलीज को जरा संभल के ट्रेड कीजिएगा। इट्स अ मेक और ब्रेक फॉर द डे। अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।